देखो, सारे काम बराबर से कर लेना। तुझे याद है ना मैंने क्या क्या कहा है? कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, समझ गई? सेठ जी, हाँ, यहाँ आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाश देवा। सुनो, ये सेठी साहब ना कभी भी वापस आ सकती है। क्या करूं? कहाँ छुपाऊं? कहाँ छुपाऊं? आजा, चल। कन्या, आज तो बड़ा खुश होगा तू। हाँ यार, खुश तो हूँ। काकी, ये हाँ? ये छोड़ ना इसे। एक बात बता बाजी, औरतों के कार्यक्रम में तुम क्या कर रहे हो यहाँ? काकी, हम बस वो हम क्या? देखो, तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तो, देखो, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना अभी ना सेठ जी साहब को बुला दूंगी। नहीं 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 काकी, नहीं नहीं काकी, हम बस बाहर ही जा रहे थे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आप सेठ जी को मत बुलाइए। बाहर जा रहे थे ना, तो जाओ ना, रुके क्यों? हाँ हाँ, चल 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 चल। हाश, चलो। हाँ, चल अंदर। मैं हाँ, सच में लड़की है क्या? चल, चल। जल्दी। बेबी, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? कुछ नहीं। नहीं, घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां पर सबके साथ जाके बैठो। हाँ, जा ही नहीं थी, जा रही हूँ। हाँ। हाश, गई। बाहर आ, जल्दी। ओए माँ, सच में लड़की है क्या? आवाज मत कर कभी, चुप रह, चल। सुनो, वो देखो, वो है तुम्हारी गौरी का कमरा। सुनो, अगर किसी ने तुम्हें पकड़ा ना, तो अपने माँ बाप और भगवान का नाम लेना। मेरा नाम लिया ना, तो देखना। ठीक है। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरा
अगर तुम्हें सचमुच अम्बी के बाप का नाम पता होता ना तो तुम ये गुस्सा मुझे नहीं अम्बी को दिखा रही होती। नागेश सेठ का बेटा है। अम्बी, तुम यहाँ और इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? देखो ना गौरी, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे प्यार में। ये तो सिर्फ साड़ी है गौरी, मैं तो अपनी गौरी की एक झलक पाने के लिए हंसते हंसते कफन तक ओढ़ लूं। बातें बनाने की जरूरत नहीं है अम्बी, मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम अभी चले जाओ यहाँ से। गौरी, मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया है, प्लीज मेरे को अपने आप को समझाने का एक मौका तो दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है गौरी। गलत तो हमारा रिश्ता है अम्बी, गलत तो हमारा प्यार है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं सेठ जी की बेटी हूँ और तुम उस नागेश सेठ के बेटे हो। उसके बाद भी तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, मेरी भावनाओं के साथ खेला तुमने। और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम पे भरोसा कर लूं? कैसे? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है और मैं अपने बाप नागेश सेठ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उनकी तरह होता तो मैं यहाँ देवसू की सीमा के अंदर सेठ जी की हवेली में अपनी जान खतरे में डाल के क्यों आता? मैं आया सिर्फ तुमसे मिलने। तो मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारे भाइयों को इतनी सी भी भनक हो गई कि मैं देवसू के सेठ जी की हवेली में हूँ तो मुझे नौच खाएंगे। लेकिन मैं आया ना गौरी। बोलो गौरी, तुम चुप क्यों हो? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि हम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। वाह गौरी वाह, आखिर तुम भी देवसू की ही निकली ना, अपनी माहिर की बेटी। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि हमारा कभी मेल नहीं हो सकता, हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। आखिर अगर ये फैसला ले ही लिया है तो आज मुझे भी एक फैसला लेने का पूरा हक है। ये देखो, अगर जिंदगी भर मुझे अपने बाप की करतूतों का बोझ उठाना ही है तो क्यों ना मैं ऐसी जिंदगी को आज खत्म ही कर दूं। फिर शायद तुम्हें ही बहुत खुशी होगी। तुम जाके अपने गांव वालों को बता भी देना कि नागेश सेठ का बेटा तुम्हारे कमरे में मरा हुआ पड़ा है। शायद मेरी लाश के इर्द गिर्द घूम के उनको भी जश्न मनाने का मौका मिल जाएगा। शायद तुम्हें भी थोड़ी सी खुशी होगी कि अब हमारा कभी मिलना नहीं होगा। बचपना छोड़ो अम्बी। अम्बी, आइंदा ऐसा कभी मत करना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब सीटी साहब, अब कार्यक्रम खत्म हो गया, सोने चले। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देवी, अभी तो ग्रहण खत्म हुआ है, अभी तो हमें स्नान के लिए नदी के तट पर जाना है। उसके बाद पूजा के पश्चात ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तुम सब भूल जाती हो। व्रत? वो क्या है ना सेठ जी साहब कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, तो भूख के मारे सब कुछ भूल गई मैं। चलो तुम लोग भी अपने अपने वस्त्र लेकर आ जाओ। सेठ जी साहब, वहां आप नदी में अपने पाप शुद्ध कीजिए और यहाँ आपकी बेटी हवेली में कौन सा पाप करने वाली है आपको पता भी नहीं है। गौरी कहाँ चली गई? लगता है वो अपने कमरे में है। मैं उसे जाकर बुलाती हूँ। सत्यानाश! अब सेठ जी साहब, मैं क्या बोल रही थी कि हाँ,
आज का कार्यक्रम कितना अच्छा हुआ ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें और ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, है ना? देवी, तुम रोज ना चंद्र ग्रहण का प्रबंध करो। कार्यक्रम का प्रबंध मैं कर दूंगी। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो देवी। अब सेठ जी साहब सुनिए ना, अब वहाँ कहाँ जा रही हैं? आपको तो उन औरतों के साथ जाना चाहिए, आपको उनका ना नेतृत्व करना चाहिए। देवी, वो स्नान करने के लिए जा रही है, युद्ध पे नहीं जा रही। उन्हें मेरे नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे देवा, खत्म। अब कुछ क्षणों में गौरी और अंबे की प्रेम कहानी और मेरी सांसें दोनों खत्म रे देवा। गौरी को भी बोल देती हूँ कि हम नदी पर स्नान करने जा रहे हैं। गौरी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब आगे निकल गए हैं। ग्रहण के बाद तट पे स्नान करने जाना है ना, तुम सबसे पीछे रह जाओगी। चलो जल्दी। गौरी, तुम इतना चौंक क्यों गई हो? आप अचानक से आ गई ना, इसीलिए मैं चौंक गई। चल जल्दी से तैयार हो जा, सब आगे निकल गए हैं। आप चलिए, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। इतनी मिट्टी? गौरी, तेरे कमरे में इतनी मिट्टी कहाँ से आई? मायरी, वो सुनीता भाभी है ना, उन्हीं के पेड़ की मिट्टी है ये। मैं उनकी मदद कराने गई थी ना, तो थोड़ी मेरे कपड़ों में भी लग गई थी। अब देखो ना, मुझे तो पता ही नहीं चला और यहाँ तक आ गई। पगली, ध्यान रखा कर, कहीं अलमारी में मिट्टी भी कपड़ों के साथ ना ले जाए। जल्दी तैयार हो जा। घर पे तो कोई नहीं था, तो फिर ये कहीं बाजी। फूलपकड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारी औरतें तो वहाँ नदी पे है ना। वो लोग वहां पे मैंने किसी को। सावधान, सचेत हो जाओ, देवसू में घुसपैठिया आया है। जरूर उस नागेश सेठ ने फिर से किसी गुंडे को भेजा होगा। कितने घुसपैठिए हैं? सिर्फ एक, वो नागेश सेठ का बेटा अमरीश है और बिल्कुल अकेले है। मैंने उसे उधर वहां भागते हुए देखा है। अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर बैठा है वो नागेश सेठ का बेटा। तुम उस दिशा में जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ और तुम उस दिशा में। फूलपकड़ी, तुम वापस नदी के पास जाओ और मायरी के साथ रहना, ठीक है?
मतलब वो साया जो मैंने हवेली में देखा था वो अमरीश था। भाभी हुआ क्या, आप बताएंगी? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर रही हूँ। अमरीश तुमसे मिलने आया था ना घर। सब तरफ अच्छे से देखो, आज वो बच कर निकलना नहीं चाहिए। सब दिशा में फैल जाओ सब। बच गया यार आज तो। चारों तरफ से गिर गया हूं, पता नहीं अब कैसे निकलूंगा यहां से। बाबा बचा लो। चुप क्यों? जवाब दो। क्यों दूं मैं आपको जवाब? अमरीश मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ भाभी। लेकिन गौरी, तुम अमरीश को नहीं जानती। नहीं जानती? भाभी एक बात बताइए, शादी से पहले आप बाजी दादा को कितने दिनों से जानती थी? 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन? बस। अगर इतने कम समय में आप उनको परख सकती हैं ना, तो मैं भी अपने अमरीश को परख सकती हूँ। और आप मेरी जिंदगी में दखल ना देना तो वही अच्छा होगा। उस दिशा में देखो, आज विट्ठल की मौत का बदला लेकर आएंगे हम। बाजी, मिला वो कमीना अमरीश? नहीं दादा, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज वो बच के जाएगा भी नहीं। चलो चलो।